साथ ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं 20-25 किलोवाट के और बिल्स फिर भी आ रहे हैं, ऐसे में कोई सोल्यूशन है? अब कुछ हो सकता है? अच्छा, बिल्स भी आ रहे हैं और साथ में लोड शेडिंग का भी एक इशू नया दोबारा से उठ रहा है। तो जब भी लाइट जाती है तो ऐसे लोगों के सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं। तो दोनों ही मसले सॉल्व करने के बिल्कुल। लिए अगर आपके यहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम पहले से लगे हुए हैं तो आप साथ में अब एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स अज्यूम 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम भी 25 किलोवाट का ही लगवाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। तो आप अगर सही से डिज़ाइन करवाएंगे अपना सिस्टम तो रफली आपका 6 से 10 किलोवाट के दरमियान आपको हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहिए होगा। उसमें भी जो मेजर कंपोनेंट है वो आपको सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरीज़ का ही होगा। सोलर पैनल्स आपके पहले से लगे हुए हैं तो एज़ इट इज़ आप उनको लगे रहने दें जब तक वो चल रहे हैं। जब तक लोड शेडिंग इतनी सिवियर नहीं हो गई कि बिजली दिन में 12 घंटे ही नहीं है तो तब तक आपको कोई इशू नहीं है, आप उसको एज इट इज़ चल लेंगे। 6 या 10 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ अब डिपेंड करता है कि आपकी लोड शेडिंग कितनी देर है प्लस आपको शाम को कितने बिल को ऑफसेट करवाना है। तो उसकी बेसिस पे आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको बैटरी बैंक कितना चाहिए। अगर 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक जो पहले लगते थे उसमें 5 किलोवाट आवर की एनर्जी होती है, 5 यूनिट की एनर्जी होती है, बट यूजेबल एनर्जी 5 की नहीं होती। यूजेबल एनर्जी रफली 4 से 4.5 यूनिट के दरमियान होती है, डिपेंडिंग ऑन द राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। और सबसे बढ़ के ये तो टेक्निकल पैरामीटर्स होते ही होते हैं, उसके अलावा एक होता है सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन एफिशिएंसी क्या है कि उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपको 10 किलोवाट आवर की आपने बैटरी लगवाई तो आप 8, 8.5, 9 यूनिट उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अब जो सिस्टम आपका डिज़ाइन होएगा ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड, उसमें आपको वो रेशो नहीं रखना है जो आपने पुराने ऑन ग्रिड सिस्टम में रखा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में रफली 1:1 का रेशो ही होता है, या फिर जो डीसी ओवरसाइजिंग होती है वो उससे भी ज़्यादा होती है। जिसका मतलब है कि अगर 25 किलोवाट का इन्वर्टर था आपका ऑन ग्रिड तो उसमें पैनल्स आप 35-40 किलोवाट्स के भी लगा सकते हैं। बट आप जो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। नंबर वन इशू ये है कि आपके पास सोलर पैनल्स तो पहले से ही लगे हुए हैं जिससे आप प्रोडक्शन जनरेशन करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो क्रिटिकल लोड है जो आपने पावर करना है अब घर के अंदर, वो आपका 25 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम जितना नहीं है। वो 25 किलोवाट का आपका कंटिन्यूस रनिंग लोड नहीं है। तो आपको 25 किलोवाट के हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं है। आपको 6 या 10 किलोवाट के इन्वर्टर से आपका काम जनरली हो जाता है। तीसरी बात इसमें यह कि इसमें जो बैटरी का कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको शाम के अपने जो बिल है, जो आपकी नॉन सनलाइट आवर्स की कंजम्पशन है, उसको ऑफसेट करवाना है। तो बैटरी का कंपोनेंट इसमें सबसे ज़्यादा ओवरसाइज्ड अब होगा। 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ अब आपको कम से कम भी 20-25-30 किलोवाट आवर की आपको बैटरी बैंक्स लगवाने पड़ेंगे। करंटली मार्केट में आपको 16 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक्स अबंडेंटली मिल रहे हैं जिनकी प्राइसिंग भी बहुत नॉर्मल है और 5 ईयर 7 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटीज़ भी मिल रही हैं। तो अगर आप 16 किलोवाट आवर के 2 बैटरी बैंक्स भी लगवा लेते हैं तो 32 किलोवाट आवर के बैटरी बैंक्स बनते हैं। 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स आप कनेक्ट कर लें, अपने एग्जिस्टिंग वाले सोलर पैनल्स को यूज़ करें, तो आपका रफली 900 यूनिट का बिल आप रात का सेव कर सकते हैं। जिस बंदे सही ने है। 25 किलोवाट का 100 इन्वर्टर लगवाया था उसका रफली 900 किलो, अगर अब वो 900 यूनिट अपने ऑफसेट महीने का करवा लेता है तो उसका बिल दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जो 25 किलोवाट का 100 इन्वर्टर था उसकी जो सेविंग्स थी वो रफली इससे थोड़ी सी डबल ही होती हैं यूनिट्स के वाइज अगर देखें, बट पैसों वाइज देखें तो इससे भी कम होती हैं। तो अगर आप 30 यूनिट्स को सेव करवा लेते हैं बैटरीज़ के अंदर और यूज़ कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली दोबारा से माइनस में चले जाएंगे, आपका बिल दोबारा से नहीं आएगा। ये तो उन लोगों के लिए होगा कि जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाए हुए हैं और अब उनके यहाँ लोड शेडिंग दोबारा से हो रही है ज़्यादा, या फिर उनके बिल्स ज़ीरो नहीं है हो रहे और दोबारा से बिल आना शुरू हो गए हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो हाइब्रिड। अच्छा, एक बात तो माइंड में रखनी है ना कि जो 25 किलोवाट का आपका सोलर सिस्टम था, अगर वो 1500 यूनिट्स भी बनाता है और आपका ये 6 किलोवाट का रफली जो है विद 10 किलोवाट के पैनल्स आपके 50 और को 800-900 यूनिट भी बना देता है, तो इस 900 यूनिट जो आपने खुद स्टोर करें, इस इन यूनिट्स की वैल्यू उनसे कहीं ज़्यादा है जो आपने 1500 यूनिट्स ऑन ग्रिड में बनाए थे और बना के उनको बेच दिए थे। 100% आपने 25 के 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम तो आपको 1400 यूनिट बना देगा ना रफली। तो 25 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो आपको 3000, 3200, 3500 यूनिट भी महीने के बना के दे सकता है, अगर वो अपनी एफिशिएंसी उसकी मेंटेन है, आपने उसको सही से मेंटेन रखा हुआ है। अगर आप अगेन उसको कंपेयर करेंगे इस छोटे से 10 किलोवाट के 6 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के साथ तो वो इक्विवेलेंट आएगा या फिर हो सकता है एक स्टेप ऊपर ही हो। अगेन आपके टैरिफ पे डिपेंड बिल्कुल। करता है, बट ये स्टेप ऊपर है क्योंकि आप इसकी कंजम्पशन खुद कर रहे हैं और आप जब कंजम्पशन खुद करते हैं तो वो बहुत वैल्यूएबल यूनिट होता है जिसको आप सेव कर रहे होते हैं। जब भी आप बेच देते हैं बिजली किसी को तो वो कम पैसों पे बिक रही होती है, तो उसका जो मार्जिनल बेनिफिट होता है वो बहुत कम होता है। तो ये छोटा सा सिस्टम उस बड़े सिस्टम
पे ज़्यादा हावी है और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपको 2-3 फैक्टर्स से आपको सेव कर रहा है। नंबर 1, आपको सस्ती बिजली तो ये प्रोवाइड कर ही रहा है जैसे वो दूसरा कर रहा था, बट ये ज़्यादा सस्ती बिजली प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये जिस यूनिट को ऑफसेट करवा रहा है, ऑन ग्रिड सिस्टम उस यूनिट को ऑफसेट नहीं करवा के देता। दूसरी बात, इसमें आपको एनर्जी सिक्योरिटी मिल रही है, लोड शेडिंग हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रिड में फेलियर आ जाए, पावर ब्रेक डाउन हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए स्केड्यूल्ड, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यूस पावर आपको देता रहता है, रिलायबली देता रहता है। तीसरा, इसमें पावर क्वालिटी का एक फैक्टर भी होता है जो इंश्योर होता है कि पावर क्वालिटी भी मेंटेन होती है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में ये डिज़ाइन ही दूसरी तरह होते हैं इसके इन्वर्टर्स, तो ये ऑफ ग्रिड सिचुएशन में भी चल जाते हैं और इसमें बहुत सारी पावर की क्वालिटी होती है वो ज़्यादा इंश्योर हो रही होती है। और एक और फैक्टर भी इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको पावर की जो मैनेजमेंट होती है, एनर्जी मैनेजमेंट होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपको बहुत सारे डेटा इसमें दिख रहा होता है जो कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारी फीचर्स होती हैं जो लैकिंग होती हैं, या फिर उसमें ऐसी फीचर्स होती हैं कि जो आपको ऐड ऑन करके लगवानी पड़ती हैं, वो नॉर्मली ऑन ग्रिड सिस्टम में किसी कंज्यूमर को दिख नहीं रही होती। तो जब दिख ही नहीं रही होती तो वो क्या मैनेजमेंट करेगा अपनी एनर्जी की जब उसको डेटा ही नहीं शो होगा। तो एक छोटा सा सिस्टम है, कॉस्ट भी अब रिलेटिवली कम है क्योंकि आपके पास सोलर पैनल्स आप पुराने ही यूज़ कर रहे हैं, और एफिशिएंसी और बेनिफिट्स उससे ज़्यादा हैं कि जो पुराना आपका सिस्टम था। बट नॉनदलेस पुराने सिस्टम को चलने दें, नए को साथ लगवाएं ताकि आपके बाकी जो इशूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए। इस तरह के सिस्टम्स आपको भी चाहिए हो तो ग्रीन टेक सोलर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर मैंशनड है। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू।